स्पष्ट हो जाएगी। चर्च में जो जाने वाले लोग हैं उनमें से कौन कौन यीशु मसीह का सच्चा चेला है और कौन जो है यीशु मसीह का नामधारी चेला है, यानी कि नामधारी बच्चे हैं। और इसे कहते हैं बैकस्लाइड होना। मैं पॉल विकी वेद प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के संदेश में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय है हमारा वो है बैकस्लाइडिंग, बैकस्लाइड हो जाना। ना तू गर्म है ना ठंडा है, इसीलिए मैं तुझे मैं मुंह से उगलने पर हूं। आपको संसार की बहुत बातों में और कामों में समझौता करने के लिए, संसार में वो जीने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। अंत आ गया है। अंतिम समय में ये बातें होंगी, जो भूसी होगी वो दाने से अलग की जाएगी। नामधारी लोग सच्चे लोगों से अलग किए जाएंगे। वो अपने आप को के वचन, उसके रास्तों से, उसकी बातों से, उसके लोगों से आप दूर तो नहीं हो रहे हैं। आपका दिल ऐसा तो नहीं कर रहा है कि आप परमेश्वर के लोगों से दूर रहें। बैकस्लाइड होने का मतलब यह नहीं है कि हमारे अंदर से उद्धार निकल गया, साल्वेशन निकल गया। बिल्कुल ध्यान से सुने इसको। बैकस्लाइडिंग होने का मतलब यह नहीं है कि हमारे अंदर से उद्धार निकल गया है, साल्वेशन निकल गया है। पर यदि व्यक्ति मन ना फिराए तो यह वही रास्ता है जो उसको वहां तक पहुंचाएगा जहां उद्धार खत्म हो जाता है। बैकस्लाइड होने का मतलब यह नरक का रास्ता है। आप समझिए इस बात को, अपने मन को फिराइए, परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेकिए, परमेश्वर के सामने अपनी कमजोरियों को बताइए, पाप से लड़िए विश्वास के जरिए, अविश्वास से लड़िए विश्वास के जरिए। यह भी समझिए आप, अगर परमेश्वर हमारी ताड़ना करे तो हमें पश्चाताप करना चाहिए। कई बार परमेश्वर ताड़ना करता है, परमेश्वर डांटता है, ताड़ना देता है परमेश्वर, ताड़ना देते हैं परमेश्वर, लोग फिर भी मन नहीं फिराते, तब भी वो अपनी जिंदगी में वो व्यस्त रहते हैं। ये ताड़ना जो है, परमेश्वर की ताड़ना जो है, परमेश्वर की डांट जो है, ये दुख समस्या जो भी आती हैं, कई बारी दुख आते हैं जिंदगी में, तो ये समझ लीजिए कोई बात नहीं, ये परीक्षाएं हैं या फिर ये परमेश्वर की ये ताड़नाएं हैं। और लिखा है कि जो ताड़ना सह लेता है, सहते सहते जो पक्के हो जाते हैं वो धार्मिकता के फलों का प्रतिफल पाते हैं। धार्मिकता का वो प्रतिफल पाते हैं। वो हमसे प्यार करता है और वो जो नियम जब हम मानते हैं, उन नियमों को, उन कानूनों को मानने से हम परमेश्वर के अंदर हम जड़ पकड़ते हैं और शैतान के लिए हम एक हथियार बन जाते हैं। यानी कि शैतान के अगेंस्ट में, शैतान को मारने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति बैकस्लाइड हो या बैकस्लाइड रहे, भटका हुआ रहे या पीछे रहे। लेकिन मनुष्य और परमेश्वर बैकस्लाइड लोग जो हैं, जो बैकस्लाइड लोग हैं, उन्हें भी परमेश्वर बचाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है बैकस्लाइड लोग जो हैं उनके लिए परमेश्वर की धारणा या विचारधारा जो है वो बुरी है। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति, परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए, हर एक व्यक्ति का उद्धार हो। और जो बैकस्लाइड लोग हैं, जो पीछे हो गए हैं, जो भटक गए हैं, उन्हें भी परमेश्वर चाहते हैं कि वो उद्धार पाएं, वो अपने पापों से मन फिराएं, वो अपनी गलतियों को छोड़ें। लेकिन जब व्यक्ति अपने स्वभाव को ही नहीं बदलना चाहता, कुछ लोग ऐसे हैं जब उनको उनकी हम गलतियां बताते हैं, कोई व्यक्ति है अगर हम उसको उसकी गलती बता रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हम उनकी गलतियां बताते हैं तो वो एकदम से कहते हैं, हाँ पास्टर जी ये गलती मेरे अंदर है, मुझे मन फिराना है। हाँ पास्टर जी ये गलती मेरे अंदर है, ये पाप मेरे अंदर है, मुझे मन फिराना है, मुझे क्षमा मांगनी है परमेश्वर से, मुझे बदलना है खुद को, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगी, मैं बदलूंगी अपने आप को। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा अपने स्वभाव को, अपने नेचर को, अपने गुस्से को, अपने मैं को ही ऊपर रखते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें बदलने की जरूरत नहीं है, आप बदलो, लोग बदलेंगे, परमेश्वर के नियम बदलने होंगे, हम नहीं बदलेंगे। हम परमेश्वर के नियम को सिर्फ ज़बानी मानते हैं। हाँ, बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं परमेश्वर की, बोलने के लिए हम कहते हैं परमेश्वर महान है, लेकिन वो महानता हमारे अंदर नजर नहीं आती।
दो मिनट के अंदर, 2 सेकंड के अंदर हमारा गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आखिर क्यों? ऐसा क्यों है? हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है, जो नियम कानून है वो क्या कहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति बैकस्लाइड हो या बैकस्लाइड रहे, भटका हुआ रहे या पीछे रहे। लेकिन मनुष्य अगर मन ना बदले, मनुष्य अगर वो पश्चाताप ना करे, तो उसका कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर की दया भी तब आती है जब हम अपने पापों को छोड़ते हैं, हम पश्चाताप करते हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, वो बैकस्लाइड लोगों से भी प्यार करते हैं। और परमेश्वर की मोहब्बत हमेशा ये चाहती है कि हम उसके नियम, उसके कानूनों को हम माने, हम अपने जीवन में उन्हें अप्लाई करें, अपने जीवन में उन्हें हम अप्लाई करें। और ताड़ना देने के अलावा पवित्र आत्मा भी बैकस्लाइड मनुष्य के दिल में बात करते हैं। जो बैकस्लाइड हो गए, जो भटक गए हैं, उनके दिल में होली स्पिरिट बात करते हैं कि तू गलत है, तूने गलती की है, तूने पाप किया है, तू मन फिरा, तू अपनी जिंदगी को बदल, तू फैसला ले, आई विल हेल्प यू, तू छोटा बन, तू बच्चा बन, तू मेरे वचन के अनुसार आत्मा के जो फल हैं उनसे भर, मेरे फलों से अपने आप को भर। पवित्र आत्मा उसके दिल में बात करते हैं, वो बताते हैं, पवित्र आत्मा बताते हैं, बार बार उससे बात करते हैं कि तू पश्चाताप कर, तू मन फिरा और परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के जो लोग हैं उनके साथ अपने रिश्ते को बिल्कुल ठीक कर। परमेश्वर के साथ, खास तौर से परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को ठीक कर। मैं इतना जानता हूं, जिस व्यक्ति का रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक है, वो व्यक्ति परमेश्वर के लोगों के साथ भी वो ठीक रहेगा, वो सम्मान करेगा, इज्जत करेगा लोगों की। अगर कोई उसकी इंसल्ट भी कर रहा है तो वो इस बात को परमेश्वर पर छोड़ देगा कि परमेश्वर इस बात का न्याय करेगा, परमेश्वर इस बात के लिए इसको क्षमा करे, परमेश्वर के ऊपर छोड़ेगा बातों को, वो खुद लड़ने के लिए नहीं पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? समझ पा रहे हैं आप? सो बैकस्लाइड लोग जो हैं उनसे परमेश्वर बात करता है कि वो अपने रिश्ते को ठीक कर लें। और ये बहुत ही दुख की बात है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन को ना फिराए, सच तो यह है, यह इसलिए होता है, अगर कोई, ये बहुत दुख की बात है कि कोई व्यक्ति अपने मन को ना फिराए, परमेश्वर की ताड़ना आए तो भी मन ना फिराए, पवित्र आत्मा उससे बात भी कर रहे हैं तो भी मन ना फिराए। ये बहुत दुख की बात है कि लोग अपने मन को नहीं फिराते। और ये इसीलिए होता है बिकॉज उन्होंने अपने मन को कठोर किया हुआ है। उन्होंने अपने मन को क्या किया है? कठोर किया हुआ है, बहुत कठोर, पत्थर से भी कठोर किया हुआ है। इसीलिए वो अपने मन को फिरा नहीं पा रहे, इसीलिए वो अपने मैं से बाहर नहीं आ पा रहे। उनका मन जो है, उनके मन के अंदर परमेश्वर के वचन नहीं, उनके मन के अंदर आत्मा की बातें नहीं, उनके मन के अंदर परमेश्वर नहीं, उनके मन के अंदर कड़वाहट, नफरत, बैर भाव, चुगलियां और निंदा और चिंताएं और पाप आ गया है। वो कठोर हो गया है। परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा और परमेश्वर उनके मन पर राज नहीं कर रहा। अगर परमेश्वर राज करेगा तो व्यक्ति पश्चाताप करेगा, तो व्यक्ति अपनी जिंदगी के अंदर एक फैसला लेगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? ये कठोरता बड़ी गंभीर है, ये कठोरता बड़े अफसोस का ये विषय है। ये कठोरता, जब इंसान कठोर हो जाता है, जब इंसान अपने आप को पत्थर जैसा बना लेता है, तो वो लूत की जो बीवी है उसकी तरह उसका अंत होता है। यीशु मसीह ने सिखाया कि लूत की बीवी को तुम याद रखो। हमें लूत की बीवी को हमेशा याद रखना। वो नमक का खंबा बन गई थी क्योंकि उसने परमेश्वर से ज्यादा अपने आप को महत्व दिया, परमेश्वर से ज्यादा संसार को महत्व दिया, परमेश्वर से ज्यादा सांसारिकता को महत्व दिया। आपको और मुझको इस बात को समझना होगा। जब मन कठोर हो जाता है तो उसको अब कुछ समझ में नहीं आता, एक्चुअली में कुछ नहीं समझ में आता उसको, मैं क्या करूं क्या ना करूं। वो कंफ्यूज रहता है और उसको कुछ समझ नहीं आता। मुझे बहुत दुख के साथ कहना होगा, ऐसा मनुष्य पश्चाताप करने में असमर्थ हो जाता है, वो पश्चाताप ही नहीं कर पाता। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो व्यक्ति अपने मन को कठोर कर लेता है, जब व्यक्ति का मन कठोर हो जाता है तो आप जानते हैं पश्चाताप करने की सामर्थ्य उसके अंदर से निकल जाती है। अब वो पश्चाताप भी नहीं कर सकता। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अब बिल्कुल ध्यान सुने,
कि जो व्यक्ति अपने मन को कठोर कर लेता है, जब उसका मन कठोर हो जाता है, वो ना ताड़ना को सहकर पश्चाताप करता, जब पवित्र आत्मा उससे बात करते हैं तब भी पश्चाताप नहीं करता, कंटिन्यू होली स्पिरिट बात कर रहे हैं पश्चाताप नहीं करता। अब उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर पश्चाताप करने की जो सामर्थ होती है वो खत्म हो जाती है। रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ जो बनाने की सामर्थ होती है वो खत्म हो जाती है। अब वो व्यक्ति समझ ही नहीं पाता, उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा, वो व्यक्ति पश्चाताप नहीं कर सकता, पश्चाताप नहीं कर पाएगा। वो कितनी कोशिश करिए, उसको कितना ही समझाइए, कितना ही बताइए, उसके अंदर वही बातें घूमती रहेंगी, घूमती रहेंगी, घूमती रहेंगी। वो पश्चाताप नहीं कर पाएगा, क्योंकि पश्चाताप करने की एक सामर्थ होती है, पश्चाताप करने का एक अभिषेक होता है। और जब व्यक्ति का मन कठोर हो जाए तो उसके अंदर से पश्चाताप करने की सामर्थ जो है वो निकल जाती है और वो असमर्थ हो जाता है, वो शक्तिहीन हो जाता है। अब वो पश्चाताप नहीं कर सकता। आपने कई लोग देखे होंगे, लोगों को आप समझा रहे हैं, आप समझा रहे हैं, आप समझा रहे हैं, वो समझ ही नहीं रहा। कई बार आपने देखा होगा, आप लोगों को समझा रहे हैं, 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 वो पश्चाताप ही नहीं करते। वो या तो अपनी बातें रखते हैं आगे कि नहीं ये बात थी, ऐसी बात थी, ऐसी बात थी, ऐसी बात थी, वो पश्चाताप नहीं कर पाते। या फिर वो सिर्फ शब्दों से ही कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं समझ गया बात, लेकिन फिर दोबारा वो ही काम करते हैं। पश्चाताप का मतलब तो ये है कि जब हमने किसी बात के लिए माफी मांग ली तो हम दोबारा वैसा नहीं करेंगे, लेकिन ये पश्चाताप करने में असमर्थ हैं, ये अपनी गलती मानने में असमर्थ हो चुके हैं। इन्हें महसूस ही नहीं होगी अपनी गलती, फील ही नहीं होगी अपनी गलती। ऐसे मुकाम पर अगर आप आ जाएं तो ये बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। मैं आपको बता रहा हूं ताकि शैतान के बंधन टूटे आपके ऊपर से, शैतान का राज टूट जाए आपके ऊपर से। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो आज ही कहें, प्रभु मेरे दिल को तोड़ और नया बना, मेरे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल दे, मेरे अंदर से इस पत्थर के हृदय को निकाल कर मेरे अंदर मांस का हृदय डाल, जिसके अंदर तेरे नियम और तेरे कानून लिखे हो। परमेश्वर, मेरा मन कठोर ना हो पत्थर के जैसा, मेरा मन जो है, मेरा दिल जो है, वो परमेश्वर की व्यवस्थाओं के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं के लिए हमेशा तैयार रहे। और ऐसी बातें जब आप कहेंगे तो आपका मन पश्चाताप करने के लिए तैयार हो जाएगा, माफी मांगने के लिए तैयार हो जाएगा, परमेश्वर के साथ रिश्ता सही होने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जो अपने मन को कठोर करता है, वो पश्चाताप करने में क्या हो चुका है? असमर्थ हो चुका है, शक्तिहीन हो चुका है, वो अब पश्चाताप नहीं कर सकता। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। आगे आता हूं मैं, इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय उसका 4 वचन और 6 तक हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है? क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, ज्योति मतलब परमेश्वर का प्रकाश, प्रभु यीशु मसीह। जगत की ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं। वरदान पा लिए इन्होंने, भविष्यवाणी का वरदान, अन्य भाषा का वरदान या और भी वरदान पा लिए, स्वाद चख लिया इन्होंने, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए। यानी कि ये लोग पवित्र आत्मा को भी जान गए, पवित्र आत्मा से भर भी गए हैं। यानी कि ये लोग पवित्र आत्मा के भागी हो गए और पवित्र आत्मा से भर गए हैं, अन्य भाषा बोलते हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए, परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले जो युग हैं उनका स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मनफिराव के लिए नया बनाना अनहोना है। समझ रहे हैं मेरी बात? यदि वे भटक जाएं तो उन लोगों को मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है। अब ये मन नहीं फिरा सकते जिन्होंने पवित्र आत्मा को पा लिया। आगे पढ़ता हूं मैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट रूप में उस पर कलंक लगाते हैं।
मेरे प्यारो, इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय उसका 4 से 6 वचन, अब बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए इस वचन को। यह वचन विश्वासियों के लिए है, ऐसे विश्वासी जिन्होंने वरदान पा लिए, यीशु मसीह को पा लिया, पवित्र आत्मा को पा लिया, वचन जो गहरे वचन है उनका स्वाद चख लिया, आने वाले युगों के बारे में जान लिया, सारी बातें जान ली। बाइबल कहती है यदि वे भटक जाएं, यदि वे बैकस्लाइड हो जाएं, यदि वे भटक जाएं, तो उन्हें मन फिराव के लिए तैयार करना अनहोना है। क्या है? अनहोना है। ये यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं दोबारा से। एक बार यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, अब बार बार थोड़ा ना यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, बार बार थोड़ा ना यीशु को हम क्रूस पर चढ़ाएंगे। ये अपने जीवन से यीशु मसीह का जो क्रूस है उसके इंसल्ट करवाते हैं। लिखा है ये क्रूस के बैरी हैं अपने कामों से। यीशु मसीह का जो क्रूस है उसके बैरी हैं। इनके जीवन से लोगों को ठोकर लगती है कि ये हाल होता है चर्च में जाने वाले लोगों का। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये स्वाद है इनकी जबान का, ये तरीका है इनका बात करने का। मेरी बात समझिए आपको समझना होगा, को जानना होगा। जैसे कि हमने सीखा कि जब कोई व्यक्ति, इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 4 और 6 के अनुसार, जब कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो पवित्र आत्मा पाया हुआ है, वरदान चखे हैं और सारी बातें, वचन की बातें वो जानता है, अगर वो भटक जाए तो उसको मन फिराव के लिए अब नया बनाना बड़ा मुश्किल होता है। वो बैकस्लाइड हो जाए, अगर उसको नया बनाना बड़ा मुश्किल है, मन फिराव के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल है। और उसका जब न्याय होगा तो वो दुष्टों के साथ ही होता है उसका न्याय, धर्मियों के साथ न्याय नहीं होगा उसका, दुष्टों के साथ ही उसका न्याय होगा, दुष्टों के साथ ही उसे दंड मिलेगा। आगे बढ़ता हूं मैं इसी सब्जेक्ट में। जो धार्मिकता को वो पूरी तरह से जानता है, वो भटक जाए या बैकस्लाइड हो जाए तो उसका न्याय जो है वो दुष्टों के साथ ही होता है। यशायाह की किताब उसका 1 अध्याय उसका 28 वचन क्या कहता है? परंतु बलवाइयों और पापियों का एक संग नाश होगा, जिन्होंने यहोवा को त्यागा उनका अंत हो जाएगा। बलवाई कौन है? ये बलवाई जो बलवा करते, जो विरोध करते हैं कलीसिया के अंदर, जो अगवे का विरोध करते हैं। और ये लोग वो भी हैं, कुछ लोग वो हैं जो यहोवा को त्याग देते हैं। देखिए विरोध जो है वो कहां से शुरू होता है? विरोध कहां से शुरू हुआ? हम निर्गमन की किताब में देखते हैं, हम गिनती में देखते हैं। विरोध कहां से शुरू हुआ? वो मोसेस से शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ? वो मोसेस से शुरू हुआ। उन्होंने उस मोसेस का, जो परमेश्वर का दास था, उसका विरोध किया। और उसका विरोध जब किया तो परमेश्वर ने कहा तुमने इसका नहीं, तुमने मेरा विरोध किया। ये विरोध करने वाले, ये बलवाई लोग, और जिन्होंने यहोवा को त्याग दिया है, और जो पापी लोग हैं, यशायाह 1:28 आप पढ़ लीजिए, उनका अंत एक जैसा होगा। धर्मी व्यक्ति जो धार्मिकता को जानता है, यदि वह भटक जाए, बैकस्लाइड हो जाए, तो उसका न्याय भी पापियों के साथ ही होगा। उसका दंड जो है, मौत जो है, वो पापियों के साथ ही मिलेगी उसको। आगे बढ़ता हूं मैं। बाइबल बिल्कुल साफ तरीके से कहती है कि जो व्यक्ति पाप का भागी हो जाता है उसका मसीह में कुछ भाग नहीं है। जो व्यक्ति बैकस्लाइड होकर पाप का और बुराई का भागी हो जाता है, परमेश्वर के वचन के बाहर काम करने लगता है, पाप में आ जाता है, उसका जो भाग है वो मसीह में अब कुछ नहीं है। मैं आपके साथ एक आयत पढ़ता हूं, याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 4 वचन। व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार की दोस्ती या मित्रता, कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का वो बैरी बनाता है। संसार के साथ, याकूब 4:4, संसार के साथ दोस्ती या मित्रता, घनिष्ठता अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो परमेश्वर से क्या कर रहा है? वो बैर कर रहा है परमेश्वर। देखिए मैं नहीं कह रहा हूं
वो दुश्मनी कर रहा है परमेश्वर से, वो बैरी हो रहा है परमेश्वर का। मैं नहीं कह रहा हूं, याकूब 4:4 ये होली बाइबल कह रही है। अगर कोई व्यक्ति पाप में सहभागी है तो मसीह में उसका कुछ भाग नहीं है, मसीह में वो सहभागी नहीं है। सो हम लोग संसार के साथ, संसार में हम रह रहे हैं, हमें जीना है, हमें खाना है, हमें रहना है, लेकिन संसार के साथ दोस्ती या मित्रता या प्यार या मोहब्बत हमें परमेश्वर के भाग से वंचित कर देगी। यही कारण है, ये परमेश्वर के भाग से क्या वंचित कर देगी, यही कारण है कि हमें चेतावनी दी जाती है कि आत्मा को ना बुझाएं। हमें चेतावनी दी गई है कि आत्मा को ना बुझाएं। जो पवित्र आत्मा है हम उसे ना बुझाएं। अपने कामों के जरिए हम पवित्र आत्मा को बुझाते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 19 वचन कहता है कि आत्मा को ना बुझाओ। आप जब पहला थिस्सलुनीकियों पढ़ते हैं उसका 5 उसका 19 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 19 वचन, तो वहां लिखा आत्मा को ना बुझाओ। मेरे प्यारो, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बैकस्लाइड होने के बारे में हम सीख रहे हैं। हम बैकस्लाइड होने के बारे में सीख रहे हैं। और आत्मा को जो बुझाया जाना, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 19 वचन बताता है कि आत्मा को ना बुझाओ। आत्मा को बुझाने के बहुत से कारण हैं। आत्मा को बुझाने की बहुत सी बातें हैं जो हम अगले भाग में सीखेंगे, अगली बार में हम सीखेंगे, नेक्स्ट भाग में हम सीखेंगे उसको। और यहां तक आप समझिए बातों को कि अगर कोई व्यक्ति पाप के साथ समझौता करता है तो उसके अंदर, संसार के साथ वो समझौता करता है, पाप के साथ समझौता करता है, तो उसको समझ लीजिए दैट इज ए साइन ऑफ बैकस्लाइडिंग। ये वो चिन्ह है जो उसको देखने हैं कि वो आकर्षित हो रहा है पाप की ओर, वो पाप में जा रहा है, वो समझौता करने के लिए तैयार हो रहा है, वो ऐसी परिस्थितियां उसकी जिंदगी में बन रही हैं या वो बना रहा है या वो हालातों को मंजूरी दे रहा है कि वो संसार के साथ, पाप के साथ, अविश्वास के साथ वो समझौता करे, तो उसको डरने की जरूरत है, उसे घबराने की जरूरत है, उसे खड़े होने की जरूरत है। आप समझ रहे मेरी बात को? उसे मजबूत होने की जरूरत है, उसे स्टैंड पकड़ने की जरूरत है कि नहीं, मैं परमेश्वर के वचन के साथ समझौता नहीं करूंगा। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारे सब्जेक्ट का नाम है बैकस्लाइडिंग। सो गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं आपके बच्चों के लिए। प्रभु, इनकी जिंदगी के अंदर मैं चाहता हूं कि आपकी सामर्थ आए और ये हर बुराई से, हर पाप से ये मन फिराकर पश्चाताप करें और आपके करीब आए प्रभु जी, और आपके साथ अपने रिश्ते को ये सही करें। प्रभु अनुग्रह कीजिए परमेश्वर, और अगर कोई बीमार है तो उसे चंगा कीजिए। यीशु मसीह के नाम से बीमारियां निकल जाएं। प्रभु धन्यवाद, यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। सो परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। आज के भाग में हमने बहुत सी बातों को सीखा जो कि बहुत ही खास बातें हैं कि हम बैकस्लाइड होने से हमें सावधान होना है, हमें बचना है, और हमें परमेश्वर को, उसके वचन को प्रथम स्थान पर रखना है। कल हम इसी भाग के बारे में और महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।